हेलो व्यूअर्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून फॉर ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? आप सबको फिर से हमारा द पावर ऑफ इंग्लिश यूट्यूब इंग्लिश चैनल में आपका स्वागत है। आज आप सबको हम और कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट विषय पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि अंग्रेजी में सारे शब्द एक ही जैसे नहीं होता है। इसके लिए मैंने आपको सबसे पहले बताया पार्सिंग। तो पार्सिंग बोलकर एक टॉपिक होता है, उसमें से हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि पहचानना पड़ता है कि यह शब्द कौन सा है। सिर्फ पहचाना नहीं है, और उसको हम लोग प्रयोग भी कैसे करते हैं यह भी देखना पड़ता है। तो आज आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट शब्द हम लेकर आए हुए हैं, और ये सारे शब्द आपको अलग अलग रूप में प्रयोग करने वाले हैं। एक तो उसको संज्ञा के रूप में यानी नाउन के रूप में, और दूसरा उसको क्रिया के रूप में प्रयोग करने वाले हैं। और ये सारे शब्द एक ही स्पेलिंग का बना हुआ है, मगर वो अलग अलग रूप में प्रयोग होता है। तो आप देखिए थोड़ा ये शब्दों को, तो इन्हीं शब्दों को मैं आपको सिखाऊंगा कि उसको नाउन में और वर्ब में कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हमारा वीडियो में, तो सबसे पहले हम लोग ले ले रन बोलकर एक शब्द है, RUN। देखिए RUN रन बोलकर एक शब्द है। इसका मतलब एक तो आप क्रिकेट में बनाते हो रन, कितना रन बनाए, वो तो एक नाउन के रूप में लेता है, क्योंकि काउंटेबल में आ जाता है, तो वो नाउन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। और उसी रन को हम लोग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं नाउन के रूप में इसको प्रयोग कर रहा हूं। आई स्कोर्ड 50 रन्स। सो मैंने 50 रन लिया, तो संज्ञा के रूप में प्रयोग किया। इधर रन का क्या काम है? नाउन का रूप में वो फंक्शन है। आप वही रन का देखो, आई रन ऑन द ग्राउंड। मैं ग्राउंड पे दौड़ता हूं, तो इधर वो क्रिया के रूप में प्रयोग किया। सो इधर वर्ब है और इधर नाउन है। तो इसी प्रकार आप देखो, नेक्स्ट शब्द देखो प्ले को भी हम लोग ऐसे प्रयोग करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग उसको नाउन के रूप में करेंगे, प्ले। देखिए प्ले का अभी नाउन में कैसे हम लोग कोई भी एक प्ले, नाटक, कोई जो संज्ञा के रूप में ले रहे हैं। दिस प्ले इज डायरेक्टेड बाय हिम, यानी इस नाटक को डायरेक्ट किया गया उसका द्वारा। तो इधर ये नाउन का रूप में प्रयोग हो रहा है। वही अभी देखिए इसी प्ले का हम लोग वर्ब के रूप में ले रहे हैं। देखिए वर्ब के रूप में अभी इस प्ले को हम लोग आई प्ले चेस, इधर एक क्रिया के रूप में प्रयोग किया है वर्ब के रूप में। हियर वी आई एम यूजिंग इट एज अ वर्ब, हियर आई एम यूजिंग इट एज अ नाउन। So it is very very crystal clear matter, you can understand. So I am using these words as a noun and as well as a verb. So noun के रूप में भी प्रयोग किया जा रहा है और verb के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, और स्पेलिंग एक ही है वर्ड का। कुछ वर्ड में स्पेलिंग अलग होता है, नाउन में अलग होता है, वर्ब में अलग होता है, मगर इधर जो वर्ड ग्रुप्स दिया गया है इसमें सभी स्पेलिंग एक ही होता है, मगर उसका अलग अलग रूप में नाउन में और वर्ब में प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार देखिए अभी जंप का भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जंप का भी प्रयोग। जैसे देखो नाउन में कैसे प्रयोग होता है जंप का। सो आई हैड अ लॉन्ग जंप। मैंने किया एक लंबा सा एक छलांग लगाया। छलांग बोलकर एक नाउन के रूप में प्रयोग किया है। तो अभी उसी को वर्ब में देखिए, द मंकी इज जंपिंग। ING फॉर्म में ले लिया मैंने, इसको आप डायरेक्ट फॉर्म में भी ले सकते हो, द मंकी इज जंपिंग। नहीं तो आई जंप ऑन द ग्राउंड, मैं मैदान में कूदता हूं। तो इस प्रकार आप देखो, इसको मैंने वर्ब के रूप में प्रयोग किया है इस जंप को, और इधर वही जंप को हमने नाउन के रूप में, इधर भी वर्ब के रूप में प्रयोग किया, इधर भी वर्ब के रूप में प्रयोग किया, मगर वही इधर आप नाउन के रूप में प्रयोग किया है। और उसी प्रकार देखो वर्क। सो वर्क को भी आप इसी प्रकार आप नाउन में भी प्रयोग कर सकते हैं, वर्ब में भी प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसको कैसे प्रयोग किया जाता है नाउन में और वर्ब में।
आई लाइक योर वर्क, मैं तुम्हारा काम पसंद करता हूं। इधर वर्क नाउन का रूप में है, आप वही वर्ब में देखो, आई वर्क एवरी डे, मैं रोज काम करता हूं। इधर इसको वर्ब के रूप में मैंने प्रयोग किया, सो इधर वो नाउन के रूप में है, इधर वर्ब के रूप में है। तो आपको समझ आ गया होगा। इसी प्रकार आप नेक्स्ट वर्ड देखिए, लिफ्ट। लिफ्ट मतलब एक तो जो आप बिल्डिंग में बैठकर ऊपर जाते हैं वो लिफ्ट है, वो नाउन के रूप में है। देखिए आई बोर्डर द लिफ्ट, आई बोर्डर द लिफ्ट मतलब मैं लिफ्ट में चढ़ा। तो वही मैं आपको वर्ब में उसका मीनिंग क्या है, कोई चीज को उठाना। प्लीज लिफ्ट द स्टोन, उस पत्थर को उठाओ। तो इधर वर्ब के रूप में हमने प्रयोग किया उसको। तो पहले मैंने नाउन के रूप में, दूसरा में लिफ्ट को वर्ब के रूप में प्रयोग किया। अब आप वैसे ही देखिए अभी नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड में देखिए लव, वर्ब में भी लव होता है। तो इसका भी नाउन में कैसे प्रयोग करेंगे, आई हैव ग्रेट लव फॉर माई कंट्री, मेरा राष्ट्र के लिए, मेरे देश के लिए मेरे को बहुत प्यार है, प्यार रखता हूं। वही नाउन में, वर्ब में, अभी वर्ब में लेंगे तो आप इसको आई लव माई कंट्री बोल दो सीधा। आप देखो इधर नाउन का रूप में है, इधर वर्ब का रूप में, इधर प्यार है और इधर प्यार करना हो गया। और उसी पर नेक्स्ट वर्ड देखिए आप, एक्सेस, वर्ब में भी एक्सेस। देखिए एक्सेस नाउन में पहुंच, जैसे मैं बोल रहा हूं आई हैव एक्सेस टू अ मिनिस्टर, मेरे पास मिनिस्टर के पास एक पहुंच है। वही एक्सेस, दूसरा एक्सेस का मतलब पहुंच बनाना। आई एक्सेस टू द यूनिवर्सिटी, मेरे को विश्वविद्यालय से पहुंच, मेरे को विश्वविद्यालय में पहुंच बनाना है, तो बनाता हूं, मैं विश्वविद्यालय से पहुंच बनाता हूं। तो पहुंच बनाने के लिए एक्सेस और पहुंच के लिए सीधा एक्सेस, दोनों एक्सेस। इस प्रकार आप नेक्स्ट वर्ड देखिए, एक, वर्ब में भी एक। इधर एक मतलब दर्द और इधर दर्द करना। जैसे देखो आई हैव एन हेडेक, मुझे सर दर्द है। ये हेड तो इधर एडजेक्टिव है, इधर एक नाउन है और उसी को वर्ब में बनाएंगे, माई लेग इज एकिंग, माई हेड इज एकिंग, लेग इज एकिंग, माई लेग इज एकिंग या माई हेड इज एकिंग, कर रहा है बोल रहे हैं, तो यह वर्ब में यूज किया है, इधर नाउन में यूज किया है। और इसी प्रकार आप नेक्स्ट वर्ड में देखेंगे, देखिए उसके बाद नेक्स्ट वर्ड में एक्ट, एक्ट, एक्ट एज अ नाउन, एक्ट एज अ वर्ब। लुक, एक्ट कार्य और कार्य करना। सो आई लाइक दिस एक्ट, मुझे यह कार्य पसंद हुआ, मैं ये कार्य को पसंद करता हूं। कोई कार्य नाउन के रूप में है। वही दूसरा में एक्ट मतलब कार्य करना, जैसे आई एक्ट एज, आई एक्ट एज ए, कुछ भी आप लिख लो, आई एक्ट एज ए चेयरमैन। इधर
एक्ट मतलब कार्य करना भी होता है और एक्ट मतलब कोई जगह में पद को संभालना भी होता है, दोनों दोनों मीनिंग है। तो इधर कार्य वर्ब के रूप में आ रहा है। आप देखो इधर वर्ब में है और उधर नाउन में है। अब नेक्स्ट वर्ड आप देखेंगे एड्रेस। नाउन में देखो एड्रेस, वर्ब में भी एड्रेस। अब एड्रेस को नाउन में पता, और दूसरा में वर्ब में क्या होता है, कोई चीज़ को भाषण देना, आप कोई जगह में एड्रेस करना, स्पीच देना, भाषण देना, बड़ा पब्लिक के सामने आप बोलना, तो इस प्रकार का मीनिंग आ रहा है। देखो शो मी योर एड्रेस, शो मी दिस एड्रेस लिख लो, शो मी दिस एड्रेस, मुझे यह पता बताओ। उसके बाद द स्पीकर एड्रेस द पब्लिक, द मीटिंग लिख लो, स्पीकर ने क्या है मीटिंग में भाषण दिया, बोला, तो इधर बोलने के लिए हो गया एड्रेस, भाषण देकर बोलना है पब्लिक में, उसको भी एड्रेस बोलेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड में देखिए एम, वर्ब में भी एम। अब इसका वाक्य कैसे बनाएंगे, यहां लक्ष्य है, निशाना, और इधर निशाना करना, निशाना लेना, लक्ष्य लेना। जैसे माई एम इज टू बी एन इंजीनियर, मेरा लक्ष्य है एक इंजीनियर बनना। और वही वर्ब में लेंगे तो आई एम, नहीं तो आई एम एमिंग, आई एम एमिंग एट द टारगेट, मैं निशाना के ऊपर, उस निशाना के ऊपर मैं निशाना लगा रहा हूं, हो गया ये, ठीक है। आई एम एट राइट थिंग, मैं सही जगह में निशाना लगाता हूं, थिंग, स्पॉट, कुछ भी हो सकता है। और उसी प्रकार आप देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपको अलर्ट। अलर्ट मतलब चेतावनी देना, अलर्ट करना किसी को, ओके। सो देखो नाउन में उसको कैसे यूज करेंगे, अलर्ट, वर्ब में भी अलर्ट। देखो अब इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, द गवर्नमेंट इश्यूड, द गवर्नमेंट इश्यूड फ्लड अलर्ट, सरकार ने क्या बाढ़ का अलर्ट दिया, इधर नाउन का रूप में है अलर्ट। और वही वर्ब में देखिए इसी वाक्य को ले सकते हैं, द गवर्नमेंट अलर्टेड द पब्लिक। यानी सरकार ने पब्लिक को अलर्ट किया, इधर कार्य रूप में आ रहा है, देखिए कार्य कर, इधर वर्ब में, इधर नाउन में। तो उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आंसर, देखो नाउन में भी आंसर और वर्ब में भी आंसर। नाउन में कैसे प्रयोग कर रहा हूं, प्लीज शो मी योर आंसर, तुम्हारा जवाब मुझे दिखाओ, प्लीज शो मी योर आंसर। तुम्हारा जवाब दिखाओ नाउन के रूप में है, एक चीज के रूप में, वही आप इधर वर्ब में कैसे बोलेंगे, आंसर दिस क्वेश्चन, आई आंसर्ड दिस क्वेश्चन। देखो आई आंसर्ड, पास्ट टेंस में ले लिया। मैंने इस सवाल का जवाब दिया, देना क्रिया में बना। ओके नेक्स्ट वर्ड है बच्चे अरेस्ट, ए डबल आर और नॉन वर्ब में भी अरेस्ट। इसका मीनिंग होता है वो प्रोसेस, पूरा कैद करने वाला प्रोसेस, अरेस्ट नाउन में। और यह अरेस्ट करना यानी किसी को कैद करना, पहले तो सिर्फ कैद
करने वाला प्रोसेस को। ये यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है, भाववाचक संज्ञा में है, और इधर तो ये सिंपल वर्ब में है। तो आप देखो ये अरेस्ट का हम लोग कैसे बोलेंगे, दे आर opposing the arrest of the leader, यानी वो लोग उसका विरोध कर रहे हैं, जो नेता को जो कैद किया गया उसका विरोध कर रहे हैं। तो वहां नाउन के रूप में आप समझ लो, आप वही मैं वर्ब में ले रहा हूं। तो द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, चोर को पुलिस ने अरेस्ट किया, कार्य रूप में इधर आ रहा है, कार्य रूप में वर्ब में। और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप देखिए अटैक, नाउन में अटैक, वर्ब में भी अटैक। अटैक इधर हमला, अटैक वर्ब में हमला करना। जैसे we faced an attack by the lion, शेर द्वारा हम लोग ने हमला को सामना किया, शेर द्वारा हमने हमला को सामना किया, हमला नाउन के रूप में। वही आप वर्ब में लेंगे तो द लायन अटैक्ड अस, लायन अटैक, शेर ने हमको हमला किया, यहाँ वर्ब में। तो आप इसको अटैक और एक रूप में भी बोलोगे, जैसे आप हार्ट अटैक बोलते हैं, उधर भी हार्ट अटैक, उधर भी अटैक नाउन है, एक ही कंपाउंड नाउन हो गया उधर, वो भी नाउन में ही है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखिए, उसके बाद डाई, वर्ब में भी डाई, अप्लाई डाई ऑन योर हेयर, बालों में डाई लगा लो, वो वाला डाई है इधर मेटीरियल नाउन, वो इधर डाई का डायरेक्टली वर्ब में मिला, डाई यूर हेयर, ऐसे बोल दिया आपने, डाई यूर हेयर विथ ब्लैक, ब्लैक कलर कुछ भी डाल दो, अपना बालों को तुम काला रंग में डाई करो। तो इसमें नाउन रूप में, इधर वर्ब के रूप में है। उसके बाद आप देखिए बच्चे, अभी नेक्स्ट वर्ड है डस्ट, वर्ब में भी डस्ट, इधर नाउन के रूप में धूल, जैसे हम मेज पे कहीं भी धूल पड़ा रहता है, उस धूल को बोलते हैं हम लोग, वो भी मटेरियल नाउन में है। तो देयर इज मच डस्ट ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर बहुत सारे धूल पड़ा हुआ है, वही को हम नाउन में वर्ब में लेंगे तो डस्ट आउट, dust out the table with a cloth, कपड़ा लेकर टेबल में जो धूल पड़ा है उसको झाड़ो, धूल झाड़ने के लिए भी डस्ट आउट, डस्ट हो गया, डस्ट इधर वर्ब के रूप में फंक्शन आ गया। उसके बाद आप नाउन में कौन सा वर्ड आ रहा है हमारा, मेल, वर्ब में भी मेल, इधर मेल मतलब ढाक, कोई भी चीज आप देखो, मेल गाड़ी को भी हम लोग मेल बोलते, वो भी नाउन में ही आता है। सो आई रिसीव्ड द मेल, आप देखो, आप जैसे बोल रहे हैं ईमेल बोलते हैं, उसमें ईमेल वो भी एक नाउन है, नाउन के रूप में है ईमेल भी, तो वही वर्ब में भी ले सकते हैं ईमेल को भी, ईमेल्ड। तो देखो आई मेल्ड इट टू दिस एड्रेस, मैंने इस पता में इसको मेल किया, भेजा, ढाक में भेजा, वही हो गया, इधर वर्ब में हो गया। उसके बाद आप नेक्स्ट वर्ड आप देखेंगे तो मैच, नाउन में वर्ब में भी मैच, इधर
मीनिंग थोड़ा अलग हो जाता है। इधर नाउन में क्या होता है, मैच मतलब जो मुकाबला, जो आप क्रिकेट मैच हो गया, हॉकी मैच, जो भी मैच चल रहा है अच्छा ना, उसको मैच बोलते हैं। और वर्ब में मैच करना मतलब जोड़ी मिलाना, कोई चीज़ को मिलाना, उसको मैच करना, कोई चीज़ को, जैसे कपड़ा को मैच करना, मैचिंग करना, ठीक है। वो जैसे देखो, आई वॉच्ड द हॉकी मैच, मैंने वो हॉकी मैच को देखा। इधर नाउन के रूप में, तो आई मैच्ड माई शर्ट, आई मैच्ड माई शर्ट एंड ट्राउजर्स, यानी मैं शर्ट और ट्राउजर्स को मैच मिलाया, यानी दोनों को मैच कर कर पहना, ये हुआ इधर। नेक्स्ट वर्ड है एस्केप। वर्ब में भी एस्केप। तो आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, नाउन में भी और वर्ब में भी प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस होता है। वो तो आपको और भी हम लोग आगे वाला वीडियो में बताएंगे, जो डीपली बताएंगे, क्योंकि वो नाउन में और वर्ब में स्ट्रेस का पोजीशन अलग अलग होता है, प्राइमरी स्ट्रेस अलग अलग जगह में दिया जाता है। सो वो आपको डीपली आगे बताएंगे। तो अभी नेक्स्ट वर्ड है, देखो एस्केप। एस्केप, 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 ये देखो उच्चारण अलग पड़ता है। इसमें 2 सिलेबल है, तो पहले वाली सिलेबल में स्ट्रेस लगता है, इसमें 2 सिलेबल में, सेकंड वाले सिलेबल में स्ट्रेस पड़ता है, वो आगे हम लोग पढ़ाएंगे आपको। तो एस्केप का वर्ब है, नाउन का मीनिंग क्या होता है, आई हैड अ ग्रेट एस्केप, आई हैड अ नैरो एस्केप, बाल बाल में बचा, या एक बचना एक नाउन के रूप में है, वही the robber escaped from the prison, jail। इसमें क्या है, चोर जेल से बचकर भागा, तो बचकर भागने के लिए भी एस्केप हो गया, और जो उस प्रोसेस को भी हम लोग, जो बचना, वो भी एस्केप। अब नेक्स्ट वर्ड में आप देखेंगे तो आपको बैन, वर्ब में भी बैन, रोक, नाउन में रोक, बैन वर्ब में रोक लगाना, जय देयर इज बैन, देयर इज बैन ऑन गुटखा। देखो गुटखा के लिए बैन है कुछ राज्यों में, तो वो गुटखा के लिए बैन है, तो वो बैन वो नाउन के रूप में है। वही अभी देखो वर्ब में भी हम लोग कहते हैं, the government should ban, कोई भी चीज लगा सकते हो जिसको आपको रोक लगाना चाहिए, उसको आप लगा सकते हो। द गवर्नमेंट शुड बैन कोई भी चीज है, लॉटरीज, यानी लॉटरीज के ऊपर सरकार को बैन लगाना चाहिए, वर्ब में हो गया वो। अभी आपको नेक्स्ट वर्ड में हम लोग आ रहे हैं, नाउन में है बैंडेज, वर्ब में भी बैंडेज। नाउन में कैसे लेंगे, पुट बैंडेज अराउंड योर हेड, सर का, आपका सर में आप बैंडेज लगाओ, चोट लगा हुआ तो उसमें नाउन का रूप में, क्योंकि आप पुट वर्ब हो गए तो ये नाउन हो गया। अब वर्ब में आई बैंडेज्ड माई इंजरी, आई बैंडेज्ड माई इंजरी, इधर मैंने बैंडेज लगाया, उधर बैंडेज है, उधर बैंडेज लगाना। तो उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखिए आपको बुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बुक। वर्ब में तो आपको, नाउन में तो इजीली आएगा, आपको अंदाजा लगा दिए होंगे बुक में क्या होगा, किताब। इधर बुक, बुक मतलब किताब, ठीक है, कोई भी किताब, उसको हम लोग बोलते हैं बुक। आई रीड मैनी बुक्स, मैं बहुत सारे किताब पढ़ता हूँ। और इधर बुक, आई बुक्ड ए टिकट। दोस्तों देखो, आपको इधर में नाउन के रूप में किताब और वर्ब के रूप में बुक का मतलब क्या, कोई चीज़ को आरक्षण करना, यानी पहले से
जगह बनाना, बुकिंग कर देना, उसको बोलते हैं वर्ब में। सो स्टूडेंट्स, आप सबको ये जो हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, ये बिल्कुल खोजा हुआ शब्दों को हम लोग लेकर आपको पढ़ा रहे हैं, खोजा हुआ टॉपिक, जो आपको और भी कोई भी यूट्यूब चैनल में इतना गहराई में, इतना डिटेली आपको विविडली पढ़ाएंगे नहीं। और आपको कृपया हम लोग फिर से निवेदन कर रहे हैं, कृपया आप हमारा वीडियो को लाइक करिए, आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और आप और भी जितना आप और भी शेयर करेंगे तो आपको हम और भी अच्छा वीडियो और भी यूनिक टॉपिक्स में आपको वीडियो हम लोग पेश करेंगे। धन्यवाद। सो अभी हम चले नेक्स्ट वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड में हमारा है मिस। वर्ड में भी मिस। देखो बच्चे, ये मिस का अलग अलग मीनिंग होता है नाउन में। हैं, एक तो जो कुंवारी हैं, कोई भी शादीशुदा नहीं हुआ है, उस लड़की को भी हम लोग मिस बोलते हैं। दूसरा में क्या बोलते हैं, एक कोई चीज़ को आप छोड़ देते हो, मिस कर देते हो, उस प्रोसेस को भी नॉन में मिस बोल देंगे। देखिए, इट इज़ अ ग्रेट मिस, इट इज़ ए ग्रेट मिस, बहुत बड़ा मिस हुआ। आप शी इज़ अ मिस, ये दोनों नाउन में यूज हुआ। अब वर्ब में आई मिस्ड द कैच, कैच या आई मिस्ड द बस, कोई चीज को मिस कर देना, छोड़ देना, तो इधर नाउन में, इधर वर्ब में। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए आप, माइंड। वर्ब में भी माइंड। इधर माइंड मतलब जो आपका मन है, माइंड, मन के लिए बोलते हैं। सो आप बोलेंगे माई माइंड इज फ्रेश, माई माइंड इज फ्रेश, मेरा मन अभी ताज़ा है। तो इधर माइंड नाउन में ले रहे हैं। आप दूसरा वर्ब में डोंट माइंड दिस, बुरा मत मानो, इसमें वर्ब के रूप में डोंट माइंड दिस, इसको बुरा मत मानो। तो इधर मैंने वर्ब में डाला इसको, उधर मैंने नाउन में डाला और इधर वर्ब में डाला। उसके बाद एक्सक्यूज, नाउन में देखो एक्सक्यूज, वर्ब में भी एक्सक्यूज। इसमें एक्सक्यूज होता है। तो इसमें नाउन में हम लोग कैसे मिले, आई एम आस्किंग एक्सक्यूज, मैं माफी मांग रहा हूं। इधर वर्ब में नाउन में है, तो ये वर्ब है, तो इधर नाउन में है आई एम आस्किंग, मैं एक्सक्यूज एक चीज है, मांग रहा हूं, वही आई एक्सक्यूज्ड। योर मिस्टेक, मैं तुम्हारा गलती को माफ किया, माफ करने के लिए, पहले नाउन में और इधर वर्ब में। तो उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है, देखो आप, मूव। मूव वर्ब में, मूव मतलब कोई भी रिएक्शन, काम करना, ठीक है, एक हिलन चलन। सो आई लाइक योर मूव, तुम्हारा हिलन, तुम्हारा चलन मैंने पसंद किया। आप दूसरा में मूव अवे फ्रॉम हियर, यहां से हट जाओ, यहां से मूव मतलब हट जाने के लिए भी मूव होता है, मूव अवे फ्रॉम हियर, यहां से हट जाओ, तो यहां भी मूव वर्ब में हुआ इधर। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए आप, बेनिफिट। नाउन में, वर्ब में भी बेनिफिट। अब बेनिफिट को आप नाउन में कैसे लोगे, इस काम में बहुत सारे बेनिफिट है। बेनिफिट इन दिस वर्क, इन दिस जॉब, इस जॉब में बहुत सारे फायदा हैं, फायदा बोलते हैं, जो सुविधा है, फायदा है बोलते हैं, उसको बेनिफिट। आई आप नाउन में लेंगे और उसको वर्ब में लेंगे, आई बेनिफिट, आई बेनिफिट फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश।
मैं स्पोकन इंग्लिश से मैं फ़ायदा उठाता हूँ, तो इधर बेनिफिट फ़ायदा उठाना है ना, सुविधा यानी फ़ायदा उठाना के लिए भी इधर बेनिफिट वर्ब में। अब देखिए नाउन में नेक्स्ट वर्ड कौन सा है आपको, ब्लेम। वर्ब में भी ब्लेम, और ब्लेम में नाउन में हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे, देखो डोंट पुट ब्लेम ऑन मी, मुझे है ना, इंजाम करो नहीं, इंजाम ओनली इंजाम, ब्लेम नाउन के रूप में। वही वर्ब में देखो डोंट ब्लेम मी, इधर इंजाम लगाना, पुट लगाया लगाने के लिए, और ब्लेम नाउन में, इधर डायरेक्टली वर्ब को ले लिया तो वही वो मीनिंग आता है, डोंट ब्लेम मी, मुझको इंजाम मत डाल, इंजाम मत करो, वो हुआ। इधर डालो हो गया, इधर करो, इधर वर्ब के रूप में प्रयोग है। अब नेक्स्ट में देखिए नाउन में कौन सा वर्ड आ रहा है आपको, नोटिस। वर्ब में भी नोटिस। आप देखोगे बोर्ड जो लगा हुआ है, नोटिस बोर्ड है, वो नोटिस वाला, वो वाला नोटिस है, कोई सूचना, तो गिव हिम द नोटिस, उसको सूचना दे दो, नाउन में है। और वर्ब में सूचना देने के लिए भी होता है और देखने के लिए भी होता है। आई नोटिस्ड, आई नोटिस्ड अ मूविंग टाइगर, चलता हुआ एक भाग को मैंने देखा है, नोटिस, देखा, एक पर्टिकुलर टाइम में देखने के लिए नोटिस्ड, तो वर्ब में हुआ। तो अब देखो नेक्स्ट में नाउन में कौन सा वर्ड आ रहा है, नीड। वर्ब में भी नीड, चाहना, ठीक है। देखो अभी चाहत में वी हैव a lot of needs, हमें बहुत सारे चाहते हैं, चाहत है, चीज़ है जो हमको बहुत सारे ज़रूरत पड़ रहा है, तो वो नाउन के रूप में। वही आई नीड अ पेंसिल टू राइट दिस, मुझे एक पेंसिल की ज़रूरत है, ज़रूरत पड़ रहा है, ज़रूरत पड़ना, तभी भी नीड, आई नीड अ पेंसिल टू राइट दिस, इसमें मैं वर्ब के रूप में ले रहा हूं। नेक्स्ट वर्ड है नेम। नाउन में है नेम, वर्ब में भी नेम। इसमें सिंपल नाम, इसमें नाम देना, जैसे आई लाइक योर नेम, मैं तुम्हारा नाम पसंद करता हूं, तो आई नेम्ड हर रानी, मैंने उसको रानी बोलकर नाम दिया, नाम देना हो गया वर्ब में, ठीक है। उसके बाद नाउन में आपको वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है मिस्टेक। वर्ब में भी मिस्टेक। इसमें देखो नाउन में डोंट डू मिस्टेक, मिस्टेक गलत मत करो, गलत नाउन के रूप में है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। वही वर्ब में आई मिस्टेक दिस वे, मैं इस रास्ता को गलत कर ले लिया, गलत ले लिया। इसका और भी एक सिंपल वर्ड में बता रहा हूं, पास्ट टेंस में देख लो, आई मिस्टूक दिस वे। वे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आंसर हो सकता है, कोई भी चीज आप गलत कर ले लिया उसको, तो मिस्टेक नाउन में है, इधर ऐसा इधर मिस्टेक नाउन में है और इधर दोनों मिस्टेक वर्ब में है। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए आप, पेस्ट। वर्ब में भी है, नाउन में, ये नाउन में है और ये वर्ब में। इसमें देखो अप्लाई
सम पेस्ट। आप देखो कोई भी पेस्ट है जो पिसा हुआ चीज़ होता है उसको पेस्ट बोलते हैं। जैसे आपको टूथपेस्ट हो गया और भी जो भी पिसा हुआ जो चीज़ हो तो पेस्ट, ठीक है। जैसे ना पेस्ट कर दिया, उसको पीस कर पेस्ट कर दिया हो तो वो मटेरियल नाउन में है, पेस्ट नाउन में, ये नाउन है, ठीक है। अब वही वर्ब में कैसे है, इधर पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना। आई पेस्टेड द पोस्टर्स। तो आपको समझ आ गया, पेस्ट का अलग रूप में भी होता है और दूसरा वर्ब में पेस्ट हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा है ब्रश। और ब्रश नाउन में भी, वर्ब में। देखो, वेयर इज द पेंटिंग ब्रश। इधर पेंटिंग करने वाला ब्रश तो इधर नाउन है, नाउन का रूप में ले ले। वो ब्रश कहाँ है, एक नाउन के रूप में। वही ब्रश में देखो, आई ब्रश्ड माई टीथ। मैंने अपना दांत को ब्रश किया। तो इधर तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जो अभी जितना भी शब्द अलग अलग रूप में सीखा है, ये आपके लिए बहुत बहुत एक अनमोल चीज़ है। और देखो, मैं स्वयं आप पूरा भारत देश में और नेपाल में मैं घूमकर मैं पूरा स्टूडेंट्स का पोजीशन में साइकोलॉजिकली एनालाइज कर आया हूँ। और मैं पर्सनली रिसर्च कर मैं तय किया कि कौन सा चीज़ पढ़ाना है हमारा बच्चों को। क्योंकि आप देखो, दुनिया भर में बहुत सारे टीचिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब में भी आप डायरेक्टली ऑफलाइन क्लासेस भी पढ़ते हैं, मगर इतना गहराई में कोई आपको पढ़ाएंगे नहीं। और आप इतना दूर तक पहुंच गए और इन सभी चीज़ को समझ रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि आप बहुत यूनिक स्टूडेंट है, आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होना चाहिए। इसलिए तो आप हमारा वीडियो को आप बहुत अच्छा से लाइक करते हो, आप हमारा वीडियो को अच्छा से सब्र से आप वॉच भी करते हो। तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करिए और आपके लिए और भी हम बहुत सारे वीडियो, बिल्कुल डिस्टिंग्विश्ड वीडियोस प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। गुड बाय, जय हिंद।